कि आज ही मुझे पटना से फ़ोन आया था कि आपके वहाँ का आधार कार्ड इंशाल्लाह 29 अगस्त को यानी 29 तारीख अगस्त को आपका आधार कार्ड कोचा दामन में होना है, वो इंशाल्लाह उस दिन वहाँ पे स्टेबल हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत ही मेहरबानी है कि किसी को कुछ ज़्यादा चोट नहीं आई, थोड़ा बहुत जख्म आया था, थोड़ा बहुत चोट था, अब सारे लोग अच्छे हैं। इस वक्त आधार कार्ड सेंटर को लेकर के आपने जो एक एक्शन लिया था, उसके बाद से सेंटर्स बंद पड़े हैं, क्या कहिएगा इसको लेकर? देखिए, सबसे पहली बात तो कि आधार सेंटर जो बंद हुआ, वहाँ पे करप्शन का वो अड्डा था। उसके खिलाफ वहाँ के लोगों ने एक वीडियो बनाया था एक महिला को प्रताड़ित करते हुए। जब हम वहाँ गए तो वहाँ पे जाने के बाद जब पता चला कि सही माने में ऐसा हुआ है, तो फिर उस पर जो है कार्रवाई हुई। कार्रवाई के तहत उसको बंद कर दिया गया। और ये प्रोसेस होता है कि एक जगह जब कोई सेंटर बंद हो जाता है तो उस सेंटर को स्टार्ट कराने के लिए कुछ प्रोसेस है। और अभी बिहार सरकार द्वारा नया कोड कोई भी जनरेट नहीं हो रहा था, उसको लेकर के काफ़ी परेशानी थी और प्रक्रिया था, जिसके वजह से हम लोग डीडीसी साहब से लेकर के पटना तक, हम लोग जो है डीएम साहब से लेकर के पटना तक हम लोग सबसे लगे हुए थे। सब पे प्रक्रिया पे काम चल रहा था। इंशाल्लाह उसको बहुत जल्दी हो जाना चाहिए था, थोड़ी सी देरी हुई है, लेकिन आज आप मिले मेरे से रास्ते में, ये बहुत खुशनसीबी है। आपको मैं कह देना चाहता हूँ कि आज ही मुझे पटना से फ़ोन आया था कि आपके वहाँ का आधार कार्ड इंशाल्लाह 29 अगस्त को यानी 29 तारीख अगस्त को आपका आधार कार्ड कोचा दामन में होना है, वो इंशाल्लाह उस दिन वहाँ पे स्टेबल हो जाए। देखिए, कोई भी चीज़ जो है ना, सोल्यूशन निकालना चाहिए था। मैं जिस पद पे हूँ, आप जिसके बारे में पूछ रहे हैं, वो इस पद पे रह चुके हैं। उनको बोलिएगा अल्लाह को हाजिर नाजिर करके बात कर लें, अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर रख करके बात कर लें कि अगर कोई चीज़ खराबी किसी चीज़ में आती है तो उसको सुधारने के लिए कितना वक्त लगता है। एक आधार सेंटर अगर कहीं पे ख़त्म होता है तो उसको बनाने में कितनी प्रक्रिया है, मुझे पता है कि उनको अच्छी तरह से पता है। आप उनको अगर पूछेंगे तो वो बखुदा को हाजिर नाजिर रख करके वो सच्चाई का बयान जरूर करेंगे। बाकी और कौन क्या बोल रहा है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं आपसे कह दिया हूँ कि जो भी प्रक्रियाएं थी उसको पूर्ण कर लिया गया है। इंशाल्लाह 29 अगस्त को वहाँ पे 15 अगस्त के मौके पर फ्लैग होस्टिंग से पहले कनियाबाड़ी में जो मामला हुआ, उस मामले को लेकर के क्या कुछ अपडेट्स आपके पास? हाँ, फ्लैग होस्टिंग को लेकर के जो मामला हुआ था 15 अगस्त के दिन, उस दिन मैं झंडा फहरा रहा था अंडी भाषा में, तो मुझे कॉल आया। फिर मैंने देखा कि भाई काफ़ी जब बात हुई मेरी, वहाँ के गार्जियन से भी बात हुई, हेड टीचर से भी मेरी बात हुई, तो मैंने कहा कि जल्द से जल्द इन लोगों को सदर हॉस्पिटल लेके जाइए। तो सदर हॉस्पिटल में छात्र जो थे वो लोग सदर हॉस्पिटल में गए थे, और एक टीचर भी थे जिनको चोट लगी थी, वो जो है किसी प्राइवेट स्कूल हॉस्पिटल में थे। फिर मैं जो है झंडा तोलन के बाद मुझे फुर्सत मिली, मैं वहाँ पे गया प्राइवेट हॉस्पिटल में। बीओ साहब और डीओ साहब को भी मैंने बुलाया था। सारी चीज़ों को हमने देखा तो लगा कि नहीं, पोजीशन ठीक था, तो फिर मैंने कहा कि इनको भी सदर हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाए। फिर जब हम लोग सदर हॉस्पिटल गए देखने के लिए, तो वहाँ डॉक्टर्स की टीम भी थी और सीएस साहब भी थे, और एजुकेशन डिपार्टमेंट के डीओ साहब और आपका डीपीओ जो है वो, और बीओ, मैंने सबको बुला रखा था कि भाई देखते हैं क्या है। अगर हो सकता है कि ज़्यादा कुछ इंजरी हो तो इन लोगों को बाहर अगर भेजना पड़े तो उन लोगों के देख रेख में हम लोग भेजेंगे। लेकिन वहाँ जाने के बाद मैंने देखा और डॉक्टर से जो सलाह मशवरा हुआ, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आज दिन भर हम लोग, रात भर हम लोग रखते हैं, सुबह इसकी सारी रिपोर्ट हम लोग देख लेंगे। अगर सुबह तक ठीक रहा तो इंशाल्लाह हम लोग छुट्टी कर देंगे। फिर मैंने पता किया तो उन लोगों की छुट्टी हो चुकी है, वो लोग अपने अपने घर तक जा चुके हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोगों की तबीयत ठीक है। वहाँ से जो 11,000 का जो तार गया है, मेन उस पे था। मैं स्कूल में गया था लेकिन किसी ने भी मुझे दिखाया नहीं। और वहाँ पे जो फ्लैग होस्टिंग के लिए जो बना है, उन लोगों को देखना चाहिए था कि ऐसा कुछ था तो उसको हटा लेते। फिर भी वहाँ से मैंने जेई को फ़ोन करके, एग्जीक्यूटिव को फ़ोन करके कहा है कि वो 11,000 का तार को आप लोग देख लीजिए, अगर उसको हटा करके साइड किया जा सकता है तो साइड कर दीजिए, अदरवाइज़ नहीं तो रेल पोल लगा करके हाइट बढ़ा दीजिए और उसमें कवर दे दीजिए, या फिर जो भी सेफ्टी पर्पज़ जैसे भी हो उसको सेफ्टी के तौर पे उसको जो भी कर सकें उसको करने के लिए मैंने निर्देशित किया है। और इंशाल्लाह उस पर कल मुखिया जी से भी बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि नहीं, मिस्त्री आया हुआ है,
फिर मैं अभी पूछा नहीं हूँ कि उन लोगों ने क्या किया। इंशाल्लाह आज मेरी बात होगी शाम में, तो मैं बात करके देखूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत ही मेहरबानी है कि किसी को कुछ ज़्यादा चोट नहीं आई। थोड़ा बहुत जख्म आया था, थोड़ा बहुत चोट था, अब सारे लोग अच्छे हैं। बताते हैं कि वहाँ पर पहले भी इस तरह के हादसा हुए हैं। हाँ, मैं वहाँ जब गया तब मुझे पता चला कि वहाँ के लोगों से मैंने कहा कि इस तरह का तक तो हटा देना था। उन लोगों ने कहा कि इससे पहले भी 3 दफ़े हो चुका है। तो जब 3 दफ़े हो चुका है तो पहले ही प्रिकॉशन लेना चाहिए था। पहले ही प्रिकॉशन लेना चाहिए था। हेडमास्टर को देखना था कि ऐसी अगर कोई घटना वाली जगह है तो उसको हटा करके, लंबा कैंपस है भाई, कभी आप जाएंगे वहाँ कन्हैयाबारी का कैंपस देखेंगे, बहुत लंबी कैंपस है। वहाँ पे आप, बहुत जगह है वहाँ पे आराम से कहीं पे भी आप फ्लैग होस्टिंग कर सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ है। मेरी निगाह है, इंशाल्लाह मैं देखूंगा बहुत जल्दी। आज मैं अभी जी एग्जीक्यूटिव से बात करता हूँ, उन लोगों ने क्या किया है उसको हाइड करके उसको जो है कवर वाला वायर से इंशाल्लाह उसको काम किया जाएगा।